मॉडर्न डे ग्रेट दी विराट कोहली रिटायरमेंट ले गए घर पर बैठे बैठे। और यही वो सबसे बड़ी पथेटिक और बदतमीजी वाली बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट को चलाने का जो सिस्टम है उसने बार बार ये प्रूव किया है। यार इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को घर बैठे बैठे रिटायरमेंट मत करने को मजबूर करो, मत करो ये सब कुछ। विराट कोहली दी गोट, विराट कोहली के लिए मैंने कल या जो रिसेंट वीडियो भी लाइव बनाई थी विराट कोहली के ऊपर, उसमें मैंने मेंशन किया था विराट कोहली इज अ लेजेंड ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के इतिहास में दैट मैन हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट ही वांट्स, या एक कोई सोच भी सकता है वो ऑलरेडी लेजेंड है। इस वक्त इस टाइम हमें उस विराट कोहली की जरूरत है। हमें उस विराट कोहली को अलविदा बिल्कुल प्यार से और एक इज्जत के साथ देने की बात है। और यही इस लेजेंड की एक अचीवमेंट होती कि उसने जो भारतीय टीम को, भारतीय क्रिकेट को हमें दिया है, हम भी अपनी तरफ से एक गिफ्ट देकर खुशी खुशी उस बंदे को भेजते। भले ही वो एक सीरीज होती, भले ही वो कुछ भी होता, बट व्हाट इज दिस यार। घर पे बैठे बैठे एक और लेजेंड घर पर बैठे बैठे रिटायरमेंट ले गया। एब्सोल्युटली पैथेटिक। विराट कोहली का ये डिसीजन आई एम श्योर उनका पर्सनल है उनके कहने पर, बट आई एम श्योर इस डिसीजन को बचाया जा सकता था, इसे बचाना चाहिए था। विराट कोहली को वो कॉन्फिडेंस दिया जाना चाहिए था। आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड विराट कोहली पर प्रेशर दिया गया था। एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि विराट कोहली ने मांगी कप्तानी और वो कप्तानी उन्हें नहीं मिली, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कप्तानी नहीं मिलेगी तो मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। और अगर रिटायरमेंट आई है तो इस लॉजिक को भी हम समझ लें। क्या विराट कोहली को कप्तानी इसलिए चाहिए थी कि उन्हें अपना कुछ भला करना था, या उन्होंने अपने आप को एक इतना सक्सेसफुल कैप्टन बनाकर दिखाया और उन्हें आज भी लगता है कि लास्ट टाइम मेरे साथ बुरा हुआ और ये वो वक्त है जब मैं वापसी कर सकता हूं और टीम को वो उपलब्धियां अचीव करवा सकता हूं जो टीम इंडिया चाहती है। और विराट कोहली ने ऐसा नहीं है पहले प्रूव नहीं किया। टेस्ट मैचेस में ही वॉज लीथल और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। चलिए हम इसे भी छोड़ देते हैं। क्या विराट कोहली को सिलेक्शन के ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, या उन्हें बताया गया कि वी विल ड्रॉप यू वट एवर द केसेस, कुछ भी हो। बीसीसीआई को इस चीज को पब्लिकली आकर बताना चाहिए है, बताना चाहिए था, और उन्हें बताएंगे अगर वो, तभी हम समझेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि विराट कोहली के ऊपर कोई शर्तें नहीं लगी थी, विराट कोहली के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। आई थिंक विराट कोहली को वो एक बातें चल रही थी ना कि मनाने की कोशिश हो रही है, विराट कोहली को कोई नहीं मना पाया। और मुझे नहीं लगता अगर उन्होंने कप्तानी भी मांगी थी वो नाजायज डिमांड थी। मुझे नहीं लगता विराट कोहली सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिटायर होना चाहेंगे कि उनका अब क्रिकेट से भरोसा, या वो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। अभी भी ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड इवन इन T20s, भला ही वहां से वो रिटायर हो चुके हैं। सो दिस मेक्स नो सेंस। मुझे लगता है विराट कोहली पर प्रेशर था रोहित शर्मा के ऊपर, मैं समझ सकता हूं उनकी सिलेक्शन के ऊपर और उनकी कप्तानी के ऊपर, बट अगर विराट कोहली के ऊपर भी इस तरह का प्रेशर, दिस इज नॉट डन। विराट कोहली का एक्सपीरियंस हमें चाहिए था। विराट कोहली के अंडर अगर इवन आप एक सब कैप्टन या एक वाइस कैप्टन रख लेते और उसे भी वो ग्रूम कर सकते थे, बट ये गलत हुआ। मेरी प्रॉब्लम, मेरी दिक्कत और मेरी परेशानी सिर्फ इस चीज के ऊपर है, घर बैठे बैठे रिटायर मत करवाओ। आज के बाद मुझे नहीं लगता विराट कोहली के बाद हम उस तरह कोई लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे जो अक्रॉस द फॉर्मेट परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि इन एनी केस मुझे लगता है ओडीआईज या टेस्ट मैचेस का भविष्य कुछ ज्यादा उज्जवल नहीं है। वो बंदा जो टेस्ट मैचेस में, वनडेज में और T20s में और ओवरऑल अक्रॉस द फॉर्मेट और पूरी दुनिया में अपनी जय जयकार करवा कर बैठा है, करवाता है, उसे आप घर पर बैठे बैठे जाने पर मजबूर कर गए। दिस इज नॉट डन। मैंने सीरियसली, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक सिर्फ और सिर्फ PR गेम्स हो रही हैं यहाँ पर। जैसी तरह विराट कोहली के ऊपर निशानेबाजी होती रहती है, ये केवल वही था, बट
फॉर गॉड सेक, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, दिस इज अनएक्सपेक्टेड, दिस शुड नॉट हैव बीन डन। और घर पर बैठे बैठे हमारा सबसे बड़ा लेजेंड, दी गोट आफ्टर दी सचिन, हमारे देश की आन बान शान, दुनिया का दी वन ऑफ दी वेरी बेस्ट प्लेयर, घर बैठे बैठे रिटायर हो गया। हमने फील्ड पर लेजेंड्स को रिटायर होते देखा है, बट वो हर बार दूसरी टीम के होते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के कैलिस से लेकर स्मिथ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पॉन्टिंग से लेकर वॉन, या श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हो, इन सभी को हमने जाते देखा। बट हमने प्यार से, मोहब्बत से, खुशी के आंसुओं से इन्हें अलविदा करते देखा और फील्ड पर उनकी रिटायरमेंट हुई है। सचिन तेंदुलकर के बाद हमारे जो भी इंडियन लेजेंड्स हैं, उनकी किसी की विदाई, किसी को बाय फील्ड पर हम नहीं दे पाए, अच्छे नोट पर नहीं कर पाए। बॉलिंग लेजेंड्स इंडिया के लिए, अश्विन रीसेंट एग्जांपल, उन्हें हम खुशी से अलविदा नहीं कर पाए, रोहित को हम खुशी से नहीं भेज पाए, विराट कोहली द ग्लोबल आइकॉन, उसे हम खुशी से नहीं भेज पाए। व्हाट वी आर अप टू, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पैसे के पीर रह गए हैं कि जब तक एक बंदा आपको पैसे की मशीन की तरह पैसा कमा के दे रहा है, आप उसकी कदर करोगे, नहीं तो आप उसे रिस्पेक्ट नहीं दोगे अगर वो डिमांड भी करता है। एंड शेम ऑन यू बीसीसीआई, घर बैठे बैठे रिटायरमेंट का एक और चैप्टर आप लोगों ने लिख दिया। और इस बार जिस बंदे की रिटायरमेंट हमने देखी है वो विराट कोहली था। अनबिलीवेबल। अब इसे ज़्यादा बोलूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा, बट बीसीसीआई